हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो आज का जो टॉपिक है एन्युटी। एन्युटी एक ऐसा टॉपिक है जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते रहते हैं। आप यूज़ करते होंगे या आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते होंगे। किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप मान लो कोई आप इंश्योरेंस आपने परचेज़ कर रखा है, एक लाइफ इंश्योरेंस आपने परचेज़ कर रखा है, आपके पेरेंट्स ने परचेज़ कर रखा है, तो उसकी आप एक रेगुलर टाइम पर, चाहे वो रेगुलर टाइम क्या हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, हर मंथ भी हो सकता है, लेकिन एक फ़िक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम पर आप उसका प्रीमियम पे करते होंगे। या अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई बाइक लोन या फिर कार लोन या होम लोन कुछ भी लिया हुआ है, तो उसका रीपेमेंट करने के लिए भी आप एक फिक्स्ड टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते होंगे। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट होता है और एक फिक्स टाइम पर होता है, उसमें ऐसा ऐसा नहीं होता कि भाई आप उसमें कभी कम कर दो, कभी ज़्यादा कर दो, या कभी आपने 3 तारीख को आपने लोन की रीपेमेंट करी है, कभी आपने 5 को कर दी, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स डेट होती है और एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप उसको रीपे करते हो या फिर आप प्रीमियम वगैरह भरते हो। तो ऐसी कोई भी टर्म जहां पर आप एक सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट होता है मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब द साइज ऑफ द ईच पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। यानी जो आप एक तरह से किस्त पे करते हो लोन को कंप्लीट करने के लिए, या अगर आपने प्रीमियम पे करते हो तो उस प्रीमियम की जो किस्त आप पे करते हो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। एक फिक्स्ड पीरियड के ऊपर जब आप पेमेंट करते हो। पेमेंट पीरियड क्या होता है, जो जितना जो गैप होता है, मतलब एक आपने किस्त पे कर दी, उसके बाद फिर अगली किस्त कब जाएगी, वो 1 महीने बाद जाएगी या फिर 1 साल बाद जाएगी या 6 महीने बाद जाएगी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव पेमेंट। टर्म, द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म ऑफ एन्युटी। यानी जब आपने एन्युटी स्टार्ट करी और जब आपने खत्म करी, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्म। अमाउंट और द फ्यूचर वैल्यू, द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट मेड एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस पेमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म। जैसे अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो आप अगर 10,000 रुपये मान लो हर साल पे कर रहे हो और आपने 10 साल तक 10,000 रुपये आपने पे किया, तो यानी 1 लाख रुपये आपने पे कर दिया। लेकिन जब आपको वो पैसा टोटल होके मिलता है, तो खाली वो 1 लाख रुपये नहीं मिलता, उस 1 लाख के साथ उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और द कैपिटल वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू और द कैपिटल वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट। जो पेमेंट आप कर रहे हो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, आज के टाइम में जो आप वैल्यू वहाँ पर पे कर रहे हो, उसको उन सब का जो सम आएगा उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, the term net present value is usually used in a business for the investment planning to analyze the return of a project. To better understand the term net present value, let us understand some term related to it. इससे पहले कुछ और टर्म्स हम समझ लेते हैं। पहली टर्म है कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो इज द मनी कमिंग इनटू ए बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में डिफरेंट सोर्सेज से जो मनी आपको मिलती है, जो पैसा आपको मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है या आप जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी सेल के थ्रू मिलता है, यानी जो पैसा बिजनेस में आता है दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो, यानी जो लाइबिलिटीज होती हैं आपकी, जब उसको पे करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। डिस्काउंट रेट इज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने कोई बॉन्ड परचेज किया तो बॉन्ड पे आपको एक फिक्स्ड वो मिलता है कि भाई इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या स्कीम के अंदर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, जितना पैसा आपके बिजनेस में आया, माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल कैश आउटफ्लो, और जो पैसा आउटफ्लो हुआ यानी जो चला गया, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद बारी आती है कि टाइप्स ऑफ एन्युटी की। टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या होती है? अब जब टाइप्स ऑफ एन्युटी है तो उसको हम दो की तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं? पेमेंट टर्म के ऊपर। तो इस पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग जो एन्युटी अगर हम देखते हैं, सबसे पहली एन्युटी है एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन का मतलब एन्युटी सर्टेन इज एन एन्युटी हुज टर्म्स बिगिन एंड एंड एट सर्टेन फिक्स डेट। किसी एक फिक्स डेट को आपने एन्युटी स्टार्ट करी और एक फिक्स डेट पर ही वो खत्म होगी, दैट इज कॉल्ड
एन्यूटी सर्टेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, या फिर आप आरडी करते हो बैंक के अंदर, इस तरह से जो भी आपको एक फिक्स डेट पर स्टार्ट होती है और एक फिक्स डेट पर ही खत्म होती है। कंटिंजेंट एन्यूटी, एंड कंटिंजेंट एन्यूटी इज एन एन्यूटी हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट द डेट ऑफ विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली टोल्ड इन द एडवांस। जैसे आपके पेरेंट्स ने मान लो एक कोई पॉलिसी ऐसी ले रखी है, उस पॉलिसी की जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जब तक मान लो आपकी या आपके घर में कोई और मेंबर है, उसकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स ने कोई पॉलिसी ली। अब शादी का कोई ऐसा फिक्स तो नहीं होता है कि भाई एक आज हमने डिसाइड कर दी कि आज से 10 साल बाद 12 तारीख को अब इस बंदे की शादी होगी, यानी घर में जो भी मेंबर है उसकी शादी इस तारीख को होगी। अब 10 साल बाद का हमें क्या पता। हाँ, लेकिन एक हम एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं कि भाई आज बच्चे की उम्र इतनी है तो लगभग इतनी उम्र के आसपास शादी का खर्चा आएगा, तो उसके हिसाब से एक पॉलिसी ले ली। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट एन्युटी, जिसमें कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि आपको 10 साल तक ही वो कंटिन्यू करना है, या फिर आप 11 साल करोगे, या फिर आप 9 साल करोगे। वो डिपेंड करेगा उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। परपेचुअल एन्युटी और द परपेचुअलिटी या 12th क्लास के अंदर भी काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो ये परपेचुअल एन्युटी क्या होती है? ऐसी एन्युटी जिसकी फिक्स्ड डेट होती है स्टार्ट होने की, ख़त्म होने की नहीं होती है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड किया कि हम कुछ गरीब बच्चों को ना पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, हर साल स्कॉलरशिप देंगे, तो वो स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो एक फिक्स डेट तो उन्होंने कर दी है स्टार्ट करने की, भाई हम आज से 1 साल बाद या आज से 6 महीने बाद देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन है तब तक वो उसको स्कॉलरशिप देती रहेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड परपेचुटी या फिर परपेचुअल एन्युटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ पेमेंट, तो ये एन्युटी वो है जो हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर किसके ऊपर ये बेस है? टाइम ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले ये रेगुलर एन्युटी या फिर आप कह सकते हो ऑर्डिनरी एन्युटी। ए रेगुलर एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। जब भी पेमेंट पीरियड होता है उसके एंड में जब आप पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, आपने कोई लोन लिया हुआ है, अब लोन आपने जब लिया है तो उसकी जब पेमेंट टर्म जब एक ख़त्म होती है उसके बाद आप पेमेंट करते हो, एक अपनी किस्त जमा कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर एन्युटी या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी। दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। जैसे आपने कोई बैंक के अंदर आपने कोई आरडी स्टार्ट करी या आपने कोई पॉलिसी ली। अब पॉलिसी जब आप लेते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई आज मैं पॉलिसी स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई 1 साल बाद पेमेंट ले रही हो, ऐसा तो नहीं होता। एजेंट कहेगा या पॉलिसी कंपनी कहेगी भैया पेमेंट आपको आज करनी पड़ेगी, तब आपकी पॉलिसी आज से स्टार्ट होगी। तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू, यानी जब पेमेंट पीरियड होता है उसके स्टार्टिंग में ही आपको पेमेंट करनी होती है। डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच फर्स्ट पेमेंट इज पोस्टपोन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विवेलेंट टू ए सर्टेन नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक लोन लेता है, एजुकेशन लोन लेता है। अब बैंक ये नहीं कहता कि भाई आपने आज एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो आज आप अगले महीने से ही आपकी इसकी रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि 4 साल 5 साल जो भी आप एजुकेशन करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने साल के बाद आपको रीपेमेंट अपने लोन की करनी है, यानी आपको कुछ समय के बाद अपनी पेमेंट स्टार्ट करनी है। दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। तो ये 3 एन्युटी जो है इसके फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे हम 14.3। तो 14.3 के अंदर जो रेगुलर एन्युटी है इसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फार्मूला आपको दिया गया है जो आपको यूज़ करना है, यहाँ पर रेगुलर एन्युटी का जो अमाउंट होता है इसका फार्मूला हो गया A इक्वल्स टू R 1 + I रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय I। अब इस R का मतलब क्या है? R का मतलब है जो रेगुलर पेमेंट आप कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो इसको R को। तो आप R को यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 + I का मतलब है जितना इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम, जो ईयर्स जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा पावर में -1 डिवाइडेड बाय I। ठीक है, इसका एक और फार्मूला आपको दिया हुआ है कि RSN/I। ये जो SN/I होता है ये टेबल आपको दे रखी है बुक में पीछे, उसमें आपको सीधी इसकी वैल्यू मिलेगी, जो इसका सम आएगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। N मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो यहाँ पर दिया होगा, डिवाइडेड बाय I मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर दिया होगा। तो वो आपको टेबल से सिर्फ वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट करनी है और पुट करके इसको R से मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो इसमें 1 प्लस आई की पावर एन इसकी वैल्यू या तो आपको मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, या कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब दूसरा इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में फार्मूले में क्या करना है आपको, एक तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, 1 को इधर ले आना है, इसको इधर ले आना है। 1 को पहले लिया है, इसको इधर लिया, और इसको इधर लाने के साथ साथ इसकी पावर माइनस भी कर देनी है। बाकी फार्मूला वही है, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। और अगर आपको इस फार्मूले में टेबल वाला जो फार्मूला है उससे अगर आप करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं आर इंटू में ए एन बाय आई, यहाँ पर ए एन बाई आई है, यहाँ पर एस एन बाई आई है। तो इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस होता है, लेकिन इनकी वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यूज़ वहाँ पर क्वेश्चन में मिलेगी। अभी फिलहाल हम बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बुक में पीछे से आपको देखनी है वैल्यू, और उसको यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो जो एक्सरसाइज है हमारे पास 14.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹800 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है। 800 रुपये आप हर टर्म के, हर साल के एंड में पे कर रहे हो। इसका मतलब आर की वैल्यू है हमारे पास 800, और जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 3 साल, और आई की वैल्यू है 8%। 8% मतलब 0.08। आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है, तो अमाउंट का फार्मूला आ गया ए इक्वल्स टू में आर 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। आर की जगह 800 आ गया, 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। ये जो 0.08 है इसको मैं इसके साथ अलग कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये आ जाएगा 1.08 की पावर 3 माइनस 1। इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 8 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10,000 तो आ गया बाहर। अब ये 1.08 की पावर 3 यानी 1.08 का क्यूब करना है आपको। उसका क्यूब करने पर वैल्यू आपको मिल रही है 1.260। राउंड ऑफ करके ये वैल्यू हमने निकाली -1। इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 0.26 से लिख ले खाली। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2600। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ₹2600। उसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल। अब यहाँ पर आपको एन्युटी टेबल का यूज़ करना है, एन्युटी टेबल का यूज़ करना है। और कहता है द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000। अमाउंट ऑफ एन्युटी दे रखा है आपको 2000, यानी जो रेगुलर पेमेंट है वो आपको दे रखी है 2000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में किया था ना हमने कि यहाँ पर 6 मंथ में पेमेंट हो रही है, मतलब हाफ ईयरली हो रही है, तो जो टाइम है ना वो आपको डबल कर देना है। तो एन की जगह आपको लेना है 4 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 10% की जगह इसको लेना है आपको 5। अब क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल का यूज़ करने के इसलिए बोला है इसने, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला लगाएंगे अमाउंट का, ये लगाएंगे ए इक्वल्स टू आर एस एन बाय आई। अब ये एस एन बाय आई का मतलब आर तो आपके पास 2000 हो गया, एन की जगह आ गया 4 और आई की जगह आ गया 0.05। अब इसकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी है, और ये टेबल आपको मिलेगी पेज नंबर, मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 616। जो आपके पास अभी नई वाली बुक है उसमें पेज नंबर 616 पर वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। अब आप देखो पहले यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है ना उसमें एस की वैल्यू देखो। सबसे पहले ऊपर देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 1.4% पर एनम से लेकर 1.3/4% पर एनम तक का दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें 2 से लेकर 5% तक का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5% है। तो हम यानी वाले सेकंड पेज वाला देखेंगे। अब इसमें एन आप देखोगे, एन कितना चाहिए आपको, 4। तो यहाँ पर एन के वाले सबसे लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना उसमें आप 4 देखोगे। तो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें एन लिखा हुआ है, तो उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे दे रखे। तो 4 वाले कॉलम को हमें देखना है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट दिए हुए, इंटरेस्ट रेट में हमें देखना है ये 5% वाला। तो सबसे लास्ट वाला कॉलम है ना वो आप देखोगे। तो 5% वाले कॉलम में सबसे पहली जो वैल्यू है वो तो है 1.000, इसके सामने 1 के सामने।
2 के सामने वैल्यू है हमारे पास 2.0500 और 3 के सामने वैल्यू है 3.1525 और 4 के सामने जो वैल्यू है वो है 4.3101। तो यही वाली वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि 4 के सामने और 5% के सामने जो वैल्यू है वो ये है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर दें 4.3101, 4.3101। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो तो इधर आएंगी और 2 1 जा 2, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 8,620 रुपीज़ एंड 20 पैसे, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज़ 1500। ये एन्युटी हमारे पास पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, यानी क्वार्टरली पेमेंट हो रही है फॉर 1 ईयर। इफ़ मनी इज़ वर्थ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपको जो एन्युटी दे रखी है, आर जो आपको दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 1500 और हर 3 महीने में हो रही है, मतलब क्वार्टरली पेमेंट हो रही है 1 साल तक। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पेमेंट हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो आई आपका हो जाएगा 12%। उसको भी आप डिवाइड कर दोगे 4 से तो आ जाएगा 3% यानी 0.03। तो अमाउंट ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगा दो सीधा। अमाउंट आ गया आपके पास आर 1 प्लस में i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। तो आर आपके पास है 1500, आई की जगह 0.03, इसकी पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.03। इसका डेसिमल आप हटा दो तो 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया। ये आ गया 1.03 की पावर 4 -1। तो 3 से आप इसको कैंसिल कर लो तो 50,000 हो गया ये। अब 1.03 की पावर 4, तो इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है इसकी 1.12। ये अगर दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, जैसे पावर 4 तक है तो हो सकता है ना दी गई हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होंगी तो क्वेश्चन में आपको मिलेगी -1, 0.1255। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ 4 जीरो तो ख़त्म हो जाएंगे, सीधा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 25, 25 और 2 27, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 + 1 6, तो आ जाएगा ₹6275। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी डिपॉजिट इन ए बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years टू गेट ₹10,000 एट द एंड ऑफ 5 year इफ बैंक पेज इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर ना आपके 2 केस बन रहे हैं। पहले 3 साल तक तो क्या हो रहा है कि आप हर साल कुछ अमाउंट जो है हर साल, हर 3 साल तक हर साल आप कुछ ना कुछ जमा करा रहे हो। तो मान लेते हैं कि हमने ₹R जो है पहले साल के एंड में जमा किया, दूसरे साल के एंड में जमा किया, तीसरे साल के एंड में जमा किया। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई इन 3 सालों में हमारा पैसा कितना इकट्ठा हो गया। तो ये तो केस हो गया आपका एन्युटी का। उसके बाद अगले 2 साल तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पेमेंट जमा नहीं कर रहे हो, लेकिन इन 5 सालों के अंदर आपका जो टोटल पैसा है वो बन गया 10,000। तो आपको ये बताना है कि आप यहाँ पर पहले 3 साल तक आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो वो हमने मान लिया कि हमने ₹R इन्वेस्ट किया था। तो अमाउंट फॉर 3 years, अमाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, तो इसमें तो आप फार्मूला यूज करो एन्युटी वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर R ले लिया 1 प्लस में I की वैल्यू 0.08 हो गई, इसकी पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये बन गया R इंटू में 1.08 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.08 कि हमने पहले 3 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। अब अगले 2 साल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये जो पैसा हमारा इकट्ठा हुआ ये ही हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा अगले 2 साल के लिए। फॉर नेक्स्ट 2 years P क्या हो जाएगा ₹R 1.08 की पावर 3 -1
डिवाइडेड बाय 0.08। और जो टोटल अमाउंट आपको चाहिएगा 2 साल के बाद 10,000 है, टाइम 2 साल हो ही गया, और जो आई है इसका या आर 0.08 वो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आप अमाउंट का फार्मूला यूज़ कर लो। तो अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, 1 प्लस में उसको r अपॉन 100 ऐसे करके लिख लो, या 1 प्लस में i लिख लो, जैसे मर्जी आप लिख लो, पावर n। तो a की वैल्यू आपके पास 10,000 है, प्रिंसिपल आपका ये आ गया r 1.08 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इनटू में 1 प्लस 0.08 की पावर 2। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा 800 r 1.08 की पावर 3। तो 1.08 की पावर अगर आप 3 करते हो तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 1.260। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू है ये -1। और 1.08 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो इसकी वैल्यू है 1.1663। तो इधर आ गया 800, इधर r, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.260 इंटू 1.1663। इन दोनों को यहाँ पर नीचे लाओ तो r की वैल्यू है 800 डिवाइडेड बाय 0.260 इंटू में 1.1663। इनके आप डेसिमल हटा लो, 800, 1000, 10,000, 260 इंटू में 11663। ठीक है, इसको सबको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस सबको सिंप्लीफाई करके आपकी जो राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है लगभग यार ये 2638। तो ये हमारा आंसर इसमें बन गया। Find using annuity table the present value of an annuity of rupees 500 payable at the end of each year for 4 year if money is worth 8% per annum compounded annually। तो यहाँ पर भी आपको एन्युटी टेबल यूज़ करनी है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था एन्युटी टेबल से, तो उसमें फार्मूला हमारे पास क्या था, P इक्वल्स टू में R AN/I। तो R तो आपको दे ही रखा है, अमाउंट ऑफ एन्युटी तो दे ही रखा है, 5000 की एन्युटी है, और ये बनेगा AN कितना है यहाँ पर 4 साल, और आई है 8% यानी 0.08। तो आपको इसकी वैल्यू देखनी है टेबल से। तो इस टेबल के लिए भी आपको फिर पीछे ही जाना पड़ेगा, जो लास्ट में भी पेज हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू का, उससे जो नेक्स्ट पेजेज हैं उस पर आपको प्रेजेंट वैल्यू की टेबल दी हुई है। तो ये आपके पास टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू की स्टार्ट हो रही है 619 पर। अब ऊपर इसमें देखो जो पहला वाला पेज है उसमें 1.4% एनम से लेकर 1 and 3/4% एनम तक है, तो वो हमारा नहीं है। हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। तो 8% वाला जो थर्ड पेज है उस पर आपको मिलेगा लास्ट वाला कॉलम। उसमें सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में टाइम देखेंगे 4 साल, और उसके सामने आप वैल्यू देखेंगे 8% की, तो है 3.3121 3.3121 ये इसकी वैल्यू है। और इनटू में 5000 आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 और 1 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। यहाँ पर आएंगे 3 0, डेसिमल इधर लगेगा तो आंसर बनेगा हमारा ₹16560.5। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 6 में आता फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज दिस। ये आपको एन्युटी दे रखी है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 1.5 ईयर इफ मनी इज वर्थ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो पी आपको निकालना है यहाँ पर, आर आपको दे रखा है 2500, जो टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है 1.5 ईयर, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा, और आर आपको दे रखा है 12, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6% हाफ ईयरली हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू में आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पर आर आपको दे रखा है 2500, 1 माइनस 1 प्लस आई मतलब 0.06 हो जाएगा ये, इसकी पावर एन हो गया यहाँ पर 3 और डिवाइडेड बाय 0.06।
तो इसका डेसिमल आप हटा लो, 2500 इंटू में -3 है यहाँ पर, और इसका डेसिमल आप हटाओगे 100 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1.06 की पावर -3। यहाँ पर से कैंसिल वैंसिल तो खैर क्या होगा, इससे 2 से कैंसिल हो सकता है, बस छोड़ो इसे, बाद में देखते हैं। तो ये 1.06 की पावर -3, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.8397, ठीक है, 0.8397। 1 में से इसको माइनस कर लो, तो 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये इसका डेसिमल आप हटाओगे, 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, ये चारों जीरो इससे तो हो जाएंगे कैंसिल। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 75, 25 से 150, बचे 15, 25 और 15 40, और 6 से इसको कर दो आप डिवाइड, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का, ये आ रहा है 6679.16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, यहाँ पर इतनी दे रखी है, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, मतलब क्वार्टरली दे दिया, पिछले में हाफ ईयरली था, यहाँ क्वार्टरली है, बस इतना ही फ़र्क है। तो जो टाइम आपको दे रखा है 3/4 का, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3 क्वार्टर हो जाएंगे, और जो आर या आई जो मर्जी लिख लो यहाँ, तो खैर 8% दे रखा है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2% मतलब 0.02, ठीक है। जो एन्युटी है वो आपको दे रखी है 8000। यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो सेम पिछला जो फार्मूला लगाया हमने वही फार्मूला आपको लगा देना है। तो 8000 1 माइनस 1 प्लस 0.02 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये 8000 हो गया। डेसिमल आप हटा दो, नीचे 2 रह गया, 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1.02 की पावर -3, 2 से आप इसको काट दो, वन माइनस इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको बुक में दे रखी है, ऐसी वैल्यू आपको मिलेंगी क्वेश्चन में, 0.9423। 1 में से इसको आप माइनस कर दोगे, तो 10 माइनस 3, 9 माइनस 2, 9 माइनस 4, 9 माइनस 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 जीरो हैं, मतलब यहाँ 4 डिजिट है, 4 जीरो खत्म, 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 पंजे 20 और 3 23, तो ₹23080। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मिस्टर रोहित परचेज ए मोबाइल फोन पेइंग ₹5000 कैश डाउन एंड प्रॉमिस टू पे ₹1500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। यानी अगले 1 साल तक 1500 रुपये वो हर 3 महीने में देते रहेंगे। इफ़ द शॉपकीपर चार्जेस 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। अब जितना भी उसका कैश प्राइस था उसमें से 5000 रुपये तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यहाँ से आप इसका अमाउंट निकालो। अब वो 1500 की पेमेंट अगर दे रहा है तो आज के समय में उसकी कीमत कितनी है, मोबाइल की कीमत कितनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर अभी जो पी है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 5000 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो आप कैश डाउन पेमेंट दे चुके हो, इसका तो आपको इंटरेस्ट कुछ लगेगा नहीं ना, ये तो आपने हाथ के हाथ दे दिया, इस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं लगना। तो जब आप पी की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए आपको 1500 आर लेना है, 1 माइनस 1 प्लस आई। आई कितना लेना है, आई दे रखा है 12%, लेकिन क्वार्टरली काउंट हो रहा है तो 3% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0.03 इसकी पावर माइनस एन, एन कितना है यहाँ पर, नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक वो देंगे, 1 साल तक देंगे, यानी जो 1 साल का जो टाइम है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, मतलब 4 पेमेंट आप दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.03। तो यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे 1500 0.03, 1 माइनस ये आ जाएगा 1.03 की पावर -4, इसका डेसिमल हमने हटाया
तो ये 2 जीरो और आ जाएंगी। अब यहाँ पर 1.03 की पावर -4, तो 1.03 की पावर माइनस अगर हम 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1.03 की पावर -4, तो यार 0.88848, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा 0.89। जो ये राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, राउंड ऑफ करने से हो सकता है कि बुक का जो आंसर है वो और हमारा आंसर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आए, तो आप वो वैल्यू यूज़ करना जो आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी कि आपको लॉग वैल्यूज़ यूज़ करनी है या आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि टीचर्स आपको वैल्यू किस तरीके से देंगे, वही वैल्यू आपको यूज़ करनी है। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको लॉग से भी निकाल सकते हैं, तो इन वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए आंसर में भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं। तो 3 से मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल करा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.11 आ जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 5 जा 55 और 2 जीरो आप यहाँ से हटा दो, तो ये आपके पास आ गया। इसका जो आपने लोन अमाउंट लिया था ना, उसमें आपने उस समय प्रेजेंट वैल्यू इतनी थी जब आपने उसका लोन कराया। अब ऑलरेडी आप 5,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे चुके हो, तो जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल है वो कितनी पड़ेगी हमें, कॉस्ट ऑफ मोबाइल या ये 5,500 प्लस 5,000, यानी 10,500 रुपये का वो मोबाइल हमें पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 10,560 आ रहा है, तो वो डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर ये वैल्यू हमने राउंड ऑफ कर दी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि राउंड ऑफ करके ना ली गई हो वैल्यू, या फिर जो वैल्यू लॉग से निकाली गई हो, तो उन वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, आप देखो 9 में कहता है, 9 में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट विच रिक्वायर ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹80,000 एट एवरी 6 months फॉर 2 years. Assume that salvage value of project is 0 and the discount rate is 12% per annum. हमें यहाँ पर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है प्रोजेक्ट की, कि आज के समय में उस प्रोजेक्ट की हमारी वैल्यू क्या है। विच रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए, और एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹80,000 एट एवरी 6 months, और इससे हमें हर 6 महीने में 80,000 रुपये का कैश इनफ्लो मिलता है अगले 2 साल तक। सैल्वेज वैल्यू प्रोजेक्ट की 0 है, यानी कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलेगी, सैल्वेज वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जो कैश इनफ्लो हमें मिल रहा है उसकी। अब हमें 80,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी ये रेगुलर पेमेंट हमें मिल रही है 80,000 रुपये, और 1 - 1 + आई कितना होगा इस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 12%, लेकिन 6 महीने बाद इंटरेस्ट काउंट हो रहा है तो उसको आधा कर देंगे, यानी 6% हो गया। 6% मतलब 0.06। टाइम कितना है, हर अगले 2 साल तक। 2 साल का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी पावर आ जाएगी इसकी -4 डिवाइडेड बाय 0.06। तो इससे हम यह निकाल लेंगे इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश इनफ्लो की। अब इसको निकालने के लिए हम 8,000 0.06 1 माइनस आ जाएगा 1.06 की पावर -4। इसका आप डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाय 6। इसकी जो वैल्यू होगी 1.06 की पावर -4, इसकी वैल्यू है 0.7921। वन में से इसको माइनस करेंगे, 10 - 1 9, 9 - 2 7 0 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू बनती है 277,200। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसमें से
जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने उसमें करी थी वो आप माइनस कर दो, यानी इसमें से ये जो 2 लाख रुपए माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा ₹77,200। तो ये हमारा आज का आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख is required which is expected to generate net cash inflow of ₹2,40,000, 3 lakh and ₹3,25,000 at the end of फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो ये जो कैश इनफ्लो था वो पूरा सेम था, हर साल का सेम था, ठीक है। तो उसमें हमने डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी थी सबकी। यहाँ पर सबकी प्रेजेंट वैल्यू, सबका जो कैश इनफ्लो है वो अलग अलग है, तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर द मशीनरी कैन बी सोल्ड ऑफ ₹1,50,000। पिछले क्वेश्चन में जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 0 थी, तो जो मशीनरी हमारे पास जो उसकी सैलवेज वैल्यू है वो 1,50,000, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो सबका आपको पहले नेट कैश इनफ्लो निकालना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो। तो पहले साल में आपके पास कैश इनफ्लो है 2,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आई कितना है 18%, तो 0.18 या 1.18 लिख दो सीधा। और दूसरे साल में कैश इनफ्लो आ रहा आपका 3 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.18 की पावर 2। और फिर 3 साल में ये आ रहा है 3,25,000, तो यहाँ पर पावर कर देना 3, 3 साल का हो गया ये। और उसके अलावा जो मशीन की सैलवेज वैल्यू हमें मिल रही है वो भी 3 साल के बाद ही मिल रही है, तो 3 साल के हिसाब से उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है उनमें 1.18 की पावर -1, -2, -3 इनकी वैल्यूज दे रखी है। तो आप ऐसा करो, इनको ऊपर ले जाओ, 2,40,000 ये आ जाएगा 1.18 की पावर -1, 3 लाख 1.18 की पावर -2, 3,25,000, एक जीरो कम करो, 1.18 की पावर -3 और 1,50,000, 1.18 की पावर यहाँ भी -3। तो आपको जो इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाओ। तो 1.18 की पावर -1 है 0.8475, 3 लाख 1.18 की पावर -2 है 0.7182 प्लस 3,25,000, 1.18 की पावर -3 है 0.6086 प्लस 1,50,000, यहाँ पर भी यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 2,40,000 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल वेसिमल हटा के सॉल्व कर लेना इसको, तो वैल्यू बनेगी 2,034,000। ऐसे ही 3 लाख को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बन रही है 215,460 प्लस अगले मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,7795। ठीक है, मैं इसमें कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सब सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन करना तो मल्टीप्लाई है। 91290 ये आपके पास सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन सबका टोटल करो, ये बन रहा है 707945। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस विच इज एक्सपेक्टेड टू दिस कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो जो टोटल आपका कैश इनफ्लो है उसमें से आउटफ्लो को माइनस कर दो। तो हमारे पास इनफ्लो है 707945 और जो हमने इन्वेस्टमेंट करी 7 लाख उसको कर दो आप माइनस, तो आ जाएगा ₹7945। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन इसके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।